लक्ष्मीपुर नाम के गांव में एक इलेक्ट्रिकल शॉप हुआ करता था। उसके मालिक का नाम श्यामा था। दुकान पर आए कस्टमर से, आइए सर आइए, क्या चाहिए आपको? बहुत कम दाम में और सबसे अच्छे बल्ब मिलने वाली ये एक ही दुकान है। ब्रांडेड कंपनी वाला बल्ब एक दाम पर, और अगर वही अनब्रांडेड हो तो आधे दाम पर ही मिलेगा, कहकर बल्ब दिखाने लगा। मुझे एक अनब्रांडेड बल्ब चाहिए, वो देखो वो चाहिए। अब ये अनब्रांडेड का कोई नाम नहीं होता है क्या? उस बल्ब को निकालकर होल्डर में लगाते ही वो जलने लगा। देखा सर, आपके चेहरे की तरह चमक रहा है ना? कंपनी का नाम लगाने से वो ब्रांडेड हो जाता है। यही बल्ब ब्रांडेड खरीदने से 100 रुपए लगेंगे, लेकिन अनब्रांडेड होने की वजह से 50 में दे रहा हूँ, और नाम की इतनी पड़ी है तो श्यामा ब्रांड सोच लीजिए। कहकर कस्टमर्स के पैसे लेकर उसे बल्ब दिया। वो कस्टमर के जाने के बाद श्यामा, मूर्ख लोग कुछ भी कहने से मान लेते हैं। वो मेरे चोरी किए हुए बल्ब है, उसको कैसे पता चलेगा? जब तक ऐसे लोग रहेंगे मेरा व्यापार अच्छे से चलता रहेगा, सोचा। इस तरह श्यामा रात को सड़क से बल्ब चुराया करता था। घर के सामने लगाए ट्यूबलाइट्स भी चुरा लेता था। फिर उन्हें अपने दुकान पर बेचता था। उस गांव में गरीब बच्चे सड़क पर लगाए स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। एक दिन श्यामा उस सड़क के बल्ब्स को चोरी कर लिया। अगले दिन पढ़ाई करने जो बच्चे आए, लाइट्स ना होने के कारण वे बहुत दुखी हुए। एक दिन सुबह एक बूढ़ी औरत आंगन में साफ करने जब बाहर आई तो लाइट ना होने की वजह से वो सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर गई। हे राम, गिर गई रे, कहकर जोर से चिल्लाई। उनकी बहू भाग कर आई और, हे भगवान, सासू मां लाइट तो लगा देती ना, बोली। लाइट लगाई थी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जली, हमेशा ऐसे ही होता है। बहू, अरे अरे ये क्या, यहाँ तो बल्ब ही नहीं है, फिर से लगता है किसी ने बल्ब चुरा लिया, छी छी, सोची। गांव भर में बल्ब्स बहुत ज्यादा चोरी होने से सारे लोग आकर पुलिस स्टेशन में लड़ाई करने लगे। शांत रहिए शांत रहिए, वो बल्ब चोर हमारे स्टेशन के बल्ब भी चुरा लिया, अब हम किसे कहें? कांस्टेबल रंगुनाथ, आज से तुम नाइट ड्यूटी करो, तुम्हें उसे किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। गांव में अगर एक भी बल्ब गया तो समझो तुम्हारी नौकरी गई, ध्यान रहे। यूं से ऑर्डर दिया। इस तरह बेचारा रंगनाथ नाइट ड्यूटी करने लगा, लेकिन वो एक गली में होता तो दूसरी गली से श्यामा बल्ब चुरा लेता। इसकी वजह से कुछ दिनों में रंगनाथ की नौकरी चली गई। वो उदास होकर जब घर बैठा था तभी उसका बेटा सुशील गांव से आया। पिताजी, मेरी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब काम आएगी। वो चोर जरूर इन बल्ब्स को कहीं ना कहीं बेच रहा होगा। हमारे गांव के सारे इलेक्ट्रिकल शॉप पर नजर रखनी होगी। उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है, कहा। अगले दिन सुशील अपने पिताजी के साथ मिलकर अपने प्लान को एसआई को बताया। हाँ, कहकर प्लान के लिए तैयार हो गया। फिर गांव में एक इलेक्ट्रिकल शॉप के पास आया सुशील। वहां के बल्ब्स खरीदकर अपने तैयार किए गए टेस्टिंग मशीन में उन्हें डाला। बल्ब जलने लगे। ये क्या सर, मेरी दुकान में ही टेस्टर था ना, उसमें क्यों डाले? ये एक मुख्य रूप से तैयार किया हुआ टेस्टिंग मशीन है, तुम्हें बाद में समझ आएगा, कहकर वहां से चला गया। फिर सुशील श्यामा के दुकान पर आया। आइए आइए, कौन सा बल्ब चाहिए, ट्यूबलाइट या मामूली लाइट? चाहे जो भी हो, ब्रांडेड के आधे पैसे में अनब्रांडेड वाले मिल जाएंगे, यानी श्यामा ब्रांड। मुझे एक अनब्रांडेड बल्ब चाहिए, लेकिन क्या मैं वो बल्ब को पहले अपने टेस्टिंग मशीन में टेस्ट कर सकता हूँ? आपको कुछ ऐतराजी तो नहीं है ना? ठीक है, कहकर जो बल्ब उसे दिया वो टेस्टिंग मशीन के होल्डर में डाला। बस वो बल्ब जलने के साथ साथ कुई 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 यू अलार्म भी बजने लगा। तब वहां पुलिस वाले भाग कर आ गए। श्यामा बिना कुछ समझे देखने लगा। ऐसा ही सर, मैं इन बल्ब्स में एक इलेक्ट्रिक सेंसर चिप लगाया था, वो प्लस और ये होल्डर में जो है वो माइनस, दोनों को मिलने से अलार्म बजे ऐसा सेट किया था। ये जरूर गांव में चोरी हुए बल्ब ही है सर, कहा। फिर पुलिस ने श्यामा को बहुत पीटा।
सर मुझे माफ कीजिए सर, मैं ही लालच में आकर उन बल्ब्स को चोरी किया और बेचने लगा। आखिरकार श्यामा जेल की सजा काटा और रंगनाथ फिर से नौकरी में जुट गया। नईवली नाम के गांव में रोशन नाम का बेरोजगार रहता था। उसका दोस्त जयेश एक मैकेनिक था। एक बार जयेश रोशन दोनों नुक्कड़ पे बैठे थे। अरे रोशन, 3 महीने से मेरा गैरेज खाली पड़ा है, आमदनी ठीक से नहीं है। जो भी आते हैं खटारा गाड़ी लेके आते हैं और वो नट खोल, ये नट लगा कहते हैं। एक भी उसमें नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं समझ नहीं आती है। अगर कुछ बोले तो ये मेरा दादा चलाता था, बाद में मेरे पापा, अभी मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे चलाएंगे बोलते हैं। क्या बोले उन्हें? कह के बोला, बस नाम के लिए मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स पढ़ा, पर एक जॉब भी नहीं मिल रहा है, कह के उदास हुआ। उतने में रोशन के पिता साइकिल में आकर, बरखुरदार, यहाँ पे बैठे गप्पे मारने से अच्छा घर पे बहुत काम पड़ा है, जाकर माँ का हाथ बटा, शाम को छोटू को स्कूल से लेकर आ, सुबह दूध पैकेट्स लेकर आ। हाँ भूल गया, करंट बिल भी भर देना, समझे? अगर कुछ टाइम बचा तो पड़ोस के निर्मला आंटी की शॉपिंग है, देख जाके उनकी भी मदद करना, कह के बोला। पापा आपका स्कूटर का क्या हुआ, कह के पूछा। लगता है पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, उल्लू का पट्टा। पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, आगे से साइकिल ही बेस्ट है। पता नहीं दुनिया आगे जा रही है या पीछे, कहकर वो वहां से निकल गया। देखा ना रे मेरी हालत, ये मेरी वैल्यू है। नौकरी नहीं है तो नौकर भी शेर के जैसा दिखता है, कह के बोला। तुम्हारे पापा जो बोले उनकी बातों का बुरा मत मानना, पर कल मैंने एक खबर पढ़कर चौंक गया। ड्रेनेज साफ करने के लिए 1300 पोस्ट निकला तो उनमें से 85% लोग बीटेक पढ़ने वाले ही जॉब अप्लाई किए। कितना अजीब है ना। कुछ दिन पहले कार कंपनी वालों के शेयर्स प्रॉफिट्स गिर गए, सब नए कार खरीदना ही छोड़ दिए। बड़ा अजीब है, कह के बोला। ऐसा क्या, नए कार कोई नहीं खरीद रहे? शायद रेट्स बढ़ गए होंगे, कह के बोला। अभी मार्केट में बैटरी कार्स आए हैं, बैटरी बाइक्स भी आ गए। हमारे गांव वाले पुराने गाड़ियों को चला चला के खटारा बनाते हैं, अब नए गाड़ियां बोले तो पीटेंगे, कह के बोला। एक आइडिया आया, मैं तुम्हारा गैरेज में बैटरी तैयार करूंगा, तुम उसका इस्तेमाल करके पुराने बाइक्स में मोटर की सहायता से क्या उसे चला सकते हो, कह के पूछा। तुम्हारा बैटरी अगर पावरफुल है तो मैं मोटर की सहायता से चला सकता हूँ, कह के बोला। वैसे रात भर वो दोनों गैरेज में बैठकर बहुत मेहनत से बैटरी तैयार किए और पुराने गाड़ी के टंकी को निकालकर वहां पे बैटरी को फिट करके नीचे व्हील्स के पास एक मोटर को फिट किए। वो दोनों बैटरी बाइक को चलाने में कामयाब हुए। अरे देखा, बहुत कम खर्चे में हम लोग रिचार्जेबल बैटरी बाइक बना पाए। आगे से पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 घंटा चार्जिंग करने से 40% चार्जिंग होता है, कहकर उस बैटरी बाइक को लेकर जयेश रोशन दोनों उस गांव की गलियों में घूमने लगे। सब लोग उस बाइक को देखकर आश्चर्य हो गए। उसके बाद गांव के सारे लोग अपने पुराने बाइक्स को जयेश और रोशन के पास देकर उसमें बैटरी फिट करके बैटरी बाइक्स में बदल दिए।